देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। भरतपुर से भिवानी तक कई सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। जी हां, जुनैद और नासिर के मॉब लिंचिंग को लेकर। जहां जुनैद और नासिर राजस्थान के भरतपुर जिला के रहने वाले थे, वहीं उनकी मॉब लिंचिंग, उनकी हत्या भिवानी यानी हरियाणा में हो गई। लेकिन हत्या हो जाना, हत्या कर देना, मॉब लिंचिंग हो जाना, ये सारी घटनाएं देश में पहले भी होती रही। लेकिन देश में इन घटनाओं के बाद जो क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चलता है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होता। आपको याद होगा मोनू मानेसर जो मुख्य अभियुक्त इस पूरे मामले का बताया गया, मोनू मानेसर पर राजस्थान पुलिस ने एफआईआर में नाम डाल दिया मोनू मानेसर का। फिर क्या था, उसके समर्थन में मानेसर में एक महापंचायत का आयोजन हुआ कल, और उस महापंचायत में सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए और उन्होंने साफ शब्दों में उन लोगों ने ऐलान कर दिया कि राजस्थान पुलिस अगर गलती से भी मोनू मानेसर के घर की तरफ आई तो हम सभी लोग उस पुलिस का मुकाबला करेंगे और कई और ऐसे शब्द हमला करेंगे, देख लेंगे। गांव में एक दस्ता तैयार किया गया जो लगातार पहरे देगा, मॉनिटरिंग करेगा, पुलिस की वर्दी में अगर कोई दिखे तो उस पर हमले करेगा, इत्यादि इत्यादि, और कई तरह के नारे उस महापंचायत में लगाए गए। कुल मिलाकर उन हत्यारों के समर्थन में एक महापंचायत का आयोजन हुआ। पुलिस भी मुंह देखती रही, सरकार भी मूक दर्शक बनी रही। लेकिन आज साहब, आज हरियाणा के ही मेवात में, बस मोनू मानेसर के गांव से चंद किलोमीटर के फासले पर आज मुसलमानों का भी एक जमावड़ा खड़ा हुआ, और जमावड़ा जो था वो काफी बड़ा था। हजारों की तादाद में तमाम मेवात के लोग जमा हुए और उन्होंने भी चैलेंज कर दिया मोनू मानेसर और पुलिस और सरकार को कि यदि मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं किया गया या उस पर जुर्म आयद नहीं किया गया, उसको बख्शा गया, तो इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब साहब, सरकार क्या क्या है ये भी समझिए। हरियाणा में जहां खट्टर है यानी भाजपा की सरकार है, वहीं राजस्थान में गहलोत है यानी कांग्रेस की सरकार है। अब अगर दोनों के मामले को मिलाएं तो स्थिति बिल्कुल एक जैसी दिखती है। खट्टर सरकार का रवैया और गहलोत सरकार के रवैये में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं है। याद करें आप उस दिन को जब सर तन से जुदा के नारे पर लंबी लंबी बहसें हो रही थी और उसी बीच में कन्हैया लाल की हत्या हो गई। कन्हैया लाल की हत्या के बाद कांग्रेस सरकार के वो तमाम चुनिंदा मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री स्वयं भी घर पर पहुंचे और करोड़ों रुपए मुआवजे में दिया गया और नौकरी भी दी गई। लेकिन पहलू खान हो या जुनैद हो या इस तरह के तमाम मॉब लिंचिंग में मारे गए, शहीद किए गए मुसलमानों के बारे में अगर आप सोचें तो न तो कांग्रेस का रवैया सही, न भाजपा का रवैया सही। आज जुनैद और नासिर के बारे में यह कहा जा रहा साहब कि ये दोनों तो पेशेवर अपराधी थे, इनामी बदमाश थे, इसलिए इनकी हत्या पर हम कुछ भी नहीं देंगे। ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा, डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा। लेकिन आप भीड़ देख रहे हैं कैमरे में, कितनी बड़ी भीड़ है। हां, मैं बधाई देता हूं मेवात के लोगों को कि कम से कम सड़क पर तो निकले। ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि मोनू मानेसर के गुंडों के सामने पूरा मेवात नतमस्तक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद मेवातियों का वो जो इतिहास है, जो स्वतंत्रता पूर्व का इतिहास है, वो बिल्कुल झूठा सा या बौना सा दिखने लगा था। लेकिन आज की इस सभा को, इस महापंचायत को, हालांकि कानूनी नजरिए से इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि सरकार ने महापंचायत के दबाव में आकर मोनू मानेसर का नाम एफआईआर से निकाल दिया तो अब यह जरूरी हो गया था। साथ ही साथ मुस्लिम मिल्ली तंजीमों को भी अब इस मामले को लेकर, और केवल ये मामले नहीं, इस मामले के फौरन बाद यानी नासिर जुनैद के मामले के फौरन बाद अभी सोनीपत में भी 3 मुस्लिम नौजवानों पर
हमले हुए, यानी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। और ये खबरें लगातार अब मौसूल हो रही है, प्राप्त हो रही है। जो चिंता का विषय है, इसके लिए मिली तंजीमों को, यानी जो मजहबी रहनुमा हैं, उनको भी सरकार से दो टूक बात करनी चाहिए। लेकिन साहब, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, यही सवाल आखिरी में आता है। कहा जाता है कि मैं सिर्फ एक खुदा से डरता हूं और खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता हूं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मंत्री शपथ लेते हैं या फिर अदालत में गवाह जो खड़ा होता है वो कहता है जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन शायद उससे ज्यादा झूठ कोई बोलता भी नहीं है। ठीक ऐसे ही मामला यहां भी है। कहते हैं खुदा से डरता हूं, लेकिन मौजूदा हुकूमत से सभी डरे और सहमे हैं। कोई सड़क पर सकारात्मक बात करने को तैयार नहीं है। हां, घुमा घुमा कर पोलराइज करने के लिए कोई बयान दे देना, इतना काफी है। हां, एक बात है, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मकतूल के घर पहुंचे, बयान दिया। हालांकि उनके बयान को सियासी बयान लोग कहते हैं, लेकिन बहरहाल आखिर जाए कौन, आखिर बोले कौन, जब सब खामोशी अख्तियार कर लेंगे। तो ऐसे में अगर ओवैसी साहब ही बोल रहे हैं तो फिर तारीफ तो उनकी ही होगी और किसी की कैसे होगी। यह अलग मामला है कि वो सियासी बयान उनका कहलाता है, लेकिन हकीकी बयान भी तो वही है। अगर हम और आप भी जाएंगे तो यही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं। इल्जामात जो भी लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर या भाजपा पर, वो कहीं से भी गलत नहीं है या बेबुनियाद नहीं है, उसकी बुनियाद है और वो इल्जाम दुरुस्त है। इसलिए राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि ध्रुवीकरण के जंजाल में फंसने के बजाय इंसाफ का माहौल कायम करे, चूंकि चुनाव वहां भी सर पर है। ऐसा ना हो कि दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ फिर हाजिर हूंगा।